सर आप म्यूट है। हेलो ठीक है। सर आप म्यूट और हैं। पहले बताना चाहिए था ना। नहीं सर हम अभी देखे, हम देखे कुछ आवाज नहीं आ रहा सर, मेरा हमको लगा मेरे में ही प्रॉब्लम है, फिर हम देखे तो आप म्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा था प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था कनेक्टिविटी एसक्यूएल सर्वर से। मैंने बोला था कि VB.NET को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, डेटाबेस प्रोवाइडर। हर डेटाबेस का डेटाबेस प्रोवाइडर होता है। जैसे एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस प्रोवाइडर तुम्हारा क्या होता है, एसक्यूएल क्लाइंट होता है। ठीक है, फिर अगर एक एमएस एक्सेस डेटाबेस यूज करोगे तो OLEDB होता है। ठीक है, अगर ओरेकल डेटाबेस यूज करोगे तो वहां पे ओरेकल क्लाइंट होता है। तो हम एसक्यूएल सर्वर से सबसे पहले बता रहे हैं, तो एसक्यूएल क्लाइंट यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस प्रोवाइडर है जो सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। राइट, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है यहाँ पे, एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास है जिसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन किस लिए यूज करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि एसक्यूएल कनेक्शन यूज करने का मेरा मेन पर्पस है, एसक्यूएल कनेक्शन यूज करने का मेरा मेन पर्पस है एसक्यूएल सर्वर और VB.NET के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। राइट, ठीक है, तो एसक्यूएल कनेक्शन का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। और मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या बोला था यहाँ पे कि फॉर्म के लोड इवेंट पे, देखो यहाँ पे फॉर्म के लोड इवेंट पे कनेक्शन का एक कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। एसक्यूएल कनेक्शन का एक प्रॉपर्टीज होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाए हो, कौन। तो कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगा, मैंने बताया था कि ये डेटाबेस है तुम्हारा। इस पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो। वेट करो, थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे ही तुम डेटाबेस को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, सिलेक्टेड है, और इसके प्रॉपर्टीज में जाओ। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने कॉपी किया था। ठीक है, कॉपी करने के बाद तुमको यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या होता है, डेटा सोर्स नेम जो सर्वर का नाम है लोकल होस्ट वो रहता है। डेटाबेस तुम जो एसक्यूएल सर्वर में बनाए हो AKU5, AKU5 तुम्हारा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, तो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद कनेक्शन को मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। कनेक्शन यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद कनेक्शन को ओपन करना है। ठीक है, और ट्राई कैच क्या होता है, आप जावा में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़े होंगे। ट्राई में उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिससे एक्सेप्शन जनरेट होने की संभावना हो। ठीक है, तो मैंने इस स्टेटमेंट को ट्राई के अंदर लिख दिया। ठीक है, और ट्राई के साथ तुम जानते हो हमेशा कैच यूज होता है। ठीक है, और अगर ट्राई में लिखे गए स्टेटमेंट से एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। और ट्राई का क्लोजिंग यहाँ पर किससे होता है, एंड ट्राई से होता है। ठीक है, अगर कनेक्शन रेडी है तो मैसेज क्या फ्लैश आउट करेगा, कनेक्शन सक्सेस। अगर किसी भी तरह से कनेक्शन किसी कारणवश अगर फेल हुआ तो मैसेज क्या फ्लैश आउट करेगा, कनेक्शन फेल। कनेक्शन फेल करने का मतलब क्या, डेटाबेस यूजर नेम जो डेटाबेस नेम बनाए हो AKU5, अगर ये AKU5 आपका नहीं रहा, ठीक है, यहाँ एक AKU केवल कर दिए, ठीक है, या लोकल होस्ट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या किसी भी कारणवश से कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैसेज सीधे क्या आएगा, कनेक्शन फेल। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शन को चेक करना है। यहाँ तक मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ठीक है,
इसके बाद फिर हम लोग का समय खत्म हो गया था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं ताकि मुझे पता चलेगा कि कनेक्शन सक्सेस है या कनेक्शन फेल है। ठीक है, ये काम किस पे मैंने लिखा है? फॉर्म के लोड इवेंट पे लिखा है। रन कराओ। मैसेज देखो क्या आया, कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन सक्सेस। ओके, ये फॉर्म मैंने बनाया था। अब क्या होना चाहिए कि जो भी यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, जेंडर जो भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही साइन अप पे क्लिक करोगे, डेटाबेस में क्या होना चाहिए? सेव होना चाहिए। ये रिकॉर्ड डेटाबेस में जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? ये सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को क्या करना होगा? रिट्रीव करना होगा। ठीक है, मे भी हम लोग रिट्रीव कर चुके हैं, अब इसको कहां पर भेजना है? डेटाबेस में। तो तुम जानते हो कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। अब तो तुमको डेटाबेस में जाकर, टेबल में जाकर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है। अब तो तुमको VB.NET प्रोग्राम के थ्रू टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तभी ना फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में क्या होगा? कनेक्शन होगा। तो अब मैं यहां से रिकॉर्ड इंटर कर रहा हूं। जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस में वो रिकॉर्ड क्या होगा? सेव होगा। कैसे? अब इसका कोडिंग करना होगा। डिजाइन व्यू पे चलो। डिजाइन व्यू पे ये रहा डिजाइन व्यू। ठीक है, और साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। मैं साइन अप बटन पे क्लिक किया। अब मैं यहां पर देखो क्या बना रहा हूं। सबसे पहले एक और वेरिएबल तुम बना लो, डिम, जिसमें एसक्यूएल कमांड तुमको लिखना होगा। एसक्यूएल एज स्ट्रिंग, एसक्यूएल एज स्ट्रिंग, राइट। अब यहां पर देखो मैं एसक्यूएल कमांड लिख रहा हूं। तुम जानते हो टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है? इंसर्ट कमांड से। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम था, देख लो यहां पे यूजर प्रोफाइल करके था। यूजर प्रोफाइल है। यहाँ पे कॉलम नेम क्या है? यूजर आईडी। यूजर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। यूजर नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दो, यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल, और यहाँ पे कॉलम नेम, यूजर नेम, यूजर नेम दिया, कॉमा, पासवर्ड, कॉमा, जेंडर, कॉमा, एस क्वेश्चन, कॉमा, आंसर, कॉमा, ईमेल, कॉमा, मोबाइल। ठीक है, अब वैल्यूज देते हैं। वैल्यूज देखो, वैल्यूज देने का कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज यहां ध्यान दो। ठीक है, वैल्यूज कैसे देंगे? तुमको तो मालूम है कि जो रिकॉर्ड, जो वैरकट टाइप का वैल्यू है, एसक्यूएल कमांड में याद करो, जो वैरकट टाइप का रहता था उसको सिंगल कोट से इनक्लोज करते थे, राइट। तो सारा तो वैरकट टाइप का ही है। तो लिखने का रूल कैसे होता है डेटाबेस में? VB.NET में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर मैंने क्या बोला था? ये वाला कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। जावा अगर यूज करोगे, कनेक्टिविटी करोगे तो प्लस यूज करोगे। PHP यूज करोगे तो क्या करोगे? डॉट यूज करोगे। PHP में डॉट होता है। ठीक है, C#.NET यूज करोगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है? दो डबल कोट दो, राइट। दो डबल कोट के बीच में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर दो, ये दे दिया।
बीच में आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे किस वेरिएबल में आप वैल्यू रिट्रीव किए हो, किसमें, यहाँ यूएनएम, देखो यहाँ पर यूएनएम है, पीएनएम है, इसी वेरिएबल में ना तुम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव किए हो, यूएनएम, पीएनएम, ईमेल, एमओबी, एसक्यू, आंसर, ठीक है, जेन। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो यूएनएम, राइट। अब यहाँ पे इसको सिंगल कोट से इनक्लोज करेंगे। हैरकट टाइप का जो वैल्यू होता है वो सिंगल कोट से इनक्लोज होता है। अगर न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू रहता, जैसे फी रहता, या फिर फी के बाद तुम्हारा या सैलरी रहता, तो सिंगल कोट से इनक्लोज नहीं होता। कॉमा, फिर एक बार और लिखते हैं, फिर कॉपी करेंगे। लिखने का तरीका, दो डबल कोट, बीच में आ जाओ। बीच में आने के बाद फिर हम यहाँ दो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, बीच में आ गए। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम पासवर्ड के लिए पीएनएम लिया था मैंने, पीएनएम दे दिया, और इसको सिंगल कोट से इनक्लोज कर दिया। सिंगल कोट से इसको क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। ठीक है, अब कॉमा, अब इसको मैं कॉपी करता हूं, शिफ्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या देना होगा, ईमेल देना होगा। इसके बाद क्या था, सीक्वेंस ऑर्डर में ईमेल, ईमेल के बाद दो कोमा कॉपी हो गया है, इसलिए इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। ईमेल के बाद फिर क्या है, मोबाइल, एमओबी लिए हो वेरिएबल, कंट्रोल भी। मोबाइल के बाद क्या है, मोबाइल के बाद था, देख लेता हूं यहाँ पे, पासवर्ड, अच्छा यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, जैसे मैंने स्पेसिफाई किया है वैसे, पहले जेंडर है, यस क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल है, मोबाइल है। तो सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, यहाँ पर जेंडर दो, यहाँ पे ईमेल के पास यहाँ पे क्या है, जेन वेरिएबल में, जेंडर के बाद फिर क्या था, एस क्वेश्चन, एसक्यू, एसक्यू दे दो। फिर एसक्यू के बाद तुम क्या है, आंसर है, ए एन एस वेरिएबल है। फिर कंट्रोल भी किया, आंसर के बाद है तुम्हारा ईमेल, और कंट्रोल भी किया। इसके बाद तुम्हारा है मोबाइल, मॉब, राइट। एसक्यूएल कमांड तुम्हारा रेडी हो गया, ये एसक्यूएल कमांड रेडी हो गया। तो एसक्यूएल कमांड को अब क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो एसक्यूएल कमांड तो मैंने राइट कर लिया। अब जब तक इस एसक्यूएल कमांड को VB.NET प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक तो ये डेटाबेस में इफेक्टिव होगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, हाँ बोलो शिल्पी। सर मोबाइल वाला जो वेरिएबल लिए सर, उसमें वैल्यू रिट्रीव किए सर, उसमें ईमेल का ही शायद दे दिए गलती से। नहीं, चेंज तो सर किए ऊपर हैं। जहाँ पे, नहीं सर ऊपर में सर, जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए उसके नीचे जहाँ रिट्रीव कर रहे सर टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को, जेंडर, अच्छा हाँ यहाँ पे, मोबाइल। हाँ हाँ, तो टीएक्सटी मोबाइल। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ये देखो, एक चीज ध्यान देना होगा आप में, ये जेंडर यहाँ अंडरलाइन है, जेंडर, ये जेंडर को इनिशियलाइज करना होगा, नहीं तो एरर देगा, क्योंकि जेंडर रेडियो बटन है, और यहाँ पर वैल्यू चेक होगा तब वैल्यू जेंडर में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जेन को इनिशियलाइज कर लो, जेन को इनिशियलाइज कर लो। जेन इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, दो डबल कोट में दे दिया,
ठीक है। हाँ बोलो आकाश। सर वो हम एब्सेंट थे सर, ये एसक्यूएल इक्वल टू जो लिखे हैं सर, इससे मतलब कि क्या होता है सर ये कमांड? ये एसक्यूएल कमांड है। टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है, डेटाबेस में हाँ पढ़ा था ना, हाँ हाँ। तो वही कमांड है तो सर तो वो, इंसर्ट। हाँ तो सर इंसर्ट इनटू, तो वो तो सर कमांड इंसर्ट करने के लिए होगा सर, तो फिर एसक्यूएल इक्वल टू क्यों लिखे हैं वो? तो अरे वेरिएबल में ही ना एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। अब ये वो तो जाके ओरेकल में ना, तुम आप ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर में ना जाकर लिखते थे इंसर्ट। यहाँ तो आप प्रोग्रामिंग में तुम एसक्यूएल कमांड यूज कर रहे हो, तो किसी वेरिएबल में ही ना स्टोर करोगे। और वो वेरिएबल को सर मतलब कॉल इसी में करना है या वहां पर देखो आप तो एसक्यूएल देखोगे अब में? यहाँ पर नहीं, वहां पे कुछ नहीं करना है तुमको। एसक्यूएल सर्वर में कुछ नहीं करना है, पूरे एसक्यूएल सर्वर को यहाँ से हैंडल करना है VB.NET से। अब प्रोग्राम शुरू से यूट्यूब पे वीडियो देखना, दोनों पोस्ट कर देंगे आज, कल वाला वीडियो पोस्ट नहीं किए हैं। नहीं नहीं सर, सिर्फ कनेक्टिविटी से सर थोड़ा सा हम एब्सेंट थे सर, शादी में गए हाँ थे तो इसीलिए। देखना, वीडियो देखना। ये एसक्यूएल ठीक कमांड है मैंने सर। लिख दिया। अब इस एसक्यूएल कमांड को, इस एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है, जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप एसक्यूएल कनेक्शन यूज किए थे, उसी तरह से, ठीक है, कमांड एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो लिखे हो एसक्यूएल कमांड यूज करते हैं। तो डिम cmd बना दिए ऑब्जेक्ट एज न्यू एसक्यूएल। अभी हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, मेमोरी अभी हम एलोकेट इसका नहीं कर रहे हैं। डिम cmd एज एसक्यूएल कमांड। देखो आ गया एसक्यूएल कमांड, ठीक है। तो डिम cmd एज एसक्यूएल कमांड। इसी एसक्यूएल कमांड, जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एसक्यूएल कनेक्शन यूज किया था, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था। अब एसक्यूएल कमांड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे जो तुम एसक्यूएल कमांड लिखे हो, क्योंकि इसी एसक्यूएल कमांड का मेथड होता है यहाँ पर एग्जीक्यूट स्केलर। एसक्यूएल कमांड को VB.NET में एग्जीक्यूट करने के लिए, C#.NET में एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट स्केलर एक मेथड होता है, एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड का क्या मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब एसक्यूएल में, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड में इसका मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो अब मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। एक तो तुम जो एसक्यूएल बनाए हो, ठीक है, और एक जिसमें तुम कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हो। तो इस चीज को हम लोग को कनेक्शन कौन, ठीक है, कौन लिख देंगे, कौन बनाया था, कॉमा, और पहले हम लोग ये लिखते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे cmd जो एसक्यूएल, उसके बाद लिखोगे कौन, जिसमें कनेक्शन किस में बनाए हो, कनेक्शन किस में इस्टेब्लिश किए हो, कौन में, ये चीज लिखना होगा। और इसको एसक्यूएल कमांड के बाद लिखना होगा, कंट्रोल X, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड यहाँ पे लिखे, ठीक है, एसक्यूएल कमांड यहाँ पर लिखे। एसक्यूएल कमांड लिखने के बाद ये जो एसक्यूएल कमांड का जो तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो cmd में मैं क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया। एसक्यूएल कमांड में दो पैरामीटर पास करते हैं, एक एसक्यूएल कमांड किस वेरिएबल में बनाए हो, एसक्यूएल वेरिएबल हमारा किस टाइप का है, एसक्यूएल वेरिएबल हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। और कौन हमारा जिसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। अब इसी का एक मेथड है,
एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए एसक्यूएल कमांड का एक मेथड है, तो मेथड है तो इसके ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस होगा। तो cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर मिला, एग्जीक्यूट स्केलर। इसी मेथड से तुम्हारा एसक्यूएल कमांड क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। एसक्यूएल कमांड तुम VB.NET में ना लिख रहे हो, अब इस एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। तो एसक्यूएल कमांड का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट स्केलर। तो एसक्यूएल कमांड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मेमोरी एलोकेट किया, और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट स्केलर को क्या किया, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, और मैसेज सीधे दे देंगे। और एक चीज और, जैसे जावा में तुम जानते हो कि रीड लाइन मेथड ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, ठीक है। जावा में JDBC नहीं पढ़े हो जब, तो जावा में भी वहां पर एग्जीक्यूट स्केलर के जगह जावा में क्या होता है, एग्जीक्यूट अपडेट होता है। तो वहां पर भी वो एसक्यूएल एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो ये भी आपका एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो इस चीज को भी तुमको किस में लिखना होगा, इस चीज को भी तुमको किस में लिखना होगा, ट्राई के अंदर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ट्राई। तुम जानते हो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़े होंगे, ट्राई के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट से अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये ट्राई का सिंटेक्स आ गया। जैसे ही ट्राई लिखकर इंटर मारोगे, इस तीनों स्टेटमेंट को किसके अंदर लिखना, ट्राई के अंदर। कंट्रोल भी ट्राई के अंदर लिख दिया, ठीक है। और यहां पर एक मैसेज दे देंगे, साइन अप सक्सेसफुली, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पे कनेक्शन साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो मैसेज बॉक्स में कैच में एक मैसेज दे दिए। जैसे जावा में ट्राई कैच ब्लॉक होता था, मैसेज दे दिया, एरर ड्यूरिंग कनेक्शन, राइट, मैसेज बॉक्स डॉट शो। प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब इसको तुम रन करा लो, ठीक है। देखना रिकॉर्ड डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं। मैंने एग्जीक्यूट कराया, कनेक्शन सक्सेस। अब रिकॉर्ड में इंटर कर रहा हूं, मैंने यूजर नेम यहाँ पे इंटर कर रहा हूं। जैसे सपोज मैंने नाम दिया यहाँ पे अंकित, पासवर्ड में दे दिया अंकित 123, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देना कैट, पासवर्ड कैट से, ठीक है। ईमेल मैंने दे दिया ankit@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही कुछ अभी दे दिया, मेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन, योर फेवरेट कलर, ठीक है, पर्पल। साइन अप पे अब मैं क्लिक कर रहा हूं, डेटाबेस में रिकॉर्ड जाना चाहिए, साइन अप, साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली, ओके। रीसेट पे करेंगे, सारा ब्लैंक हो जाएगा, रीसेट का कोडिंग नहीं किया हुआ है। एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं इंटर करना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है, शुभम, शुभम 123, शुभम, मोबाइल नंबर एडिट कर दिए, मेल, योर फेवरेट डिजिट 5, ठीक है। साइन अप सक्सेसफुली, राइट। ये फॉर्म के द्वारा एसक्यूएल सर्वर में डेटा जा रहा है।
अभी तो एग्जिट का कोडिंग नहीं है, यहां से क्लोज करो। अब रिकॉर्ड तुम देखना चाहते हो ना, तो रिकॉर्ड तुम देखो यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने एसक्यूएल सर्वर का डेटा फेच कर ही लिया है VB.NET में। कैसे किया था मैंने एक प्रीवियस क्लास में ही बताया था, वीडियो देखना जिनका क्लास छूटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूजर प्रोफाइल, इस पे राइट क्लिक करके तुम सबसे पहले रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश किया, ठीक है। अब इस पे डेटा शो कराना है, शो टेबल डेटा। देखना रिकॉर्ड आ गया होगा। पहले से तो 2 रिकॉर्ड था ही, 2 2 4 रिकॉर्ड हो गया होगा। वेट, देखो पहले से रिकॉर्ड था विशाल का, आदित्य का। अभी मैंने अंकित डाला और शुभम, देख रहे हो रिकॉर्ड। अंकित शुभम, पासवर्ड आ गया अंकित 1 2 3, शुभम 1 2 3, जेंडर आ गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किए थे, योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट डिजिट, वैल्यू आंसर आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया, और यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। यूजर आईडी तो तुम इंसर्ट नहीं किए हो, यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है 102 103। ठीक है, तो ये रहा साइन अप सक्सेसफुली का कोडिंग। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, 1 मिनट। इसको अभी हटा देते हैं, फुल स्क्रीन आ जाएगा, फुल स्क्रीन। हाँ चलिए, इसको ब्रेक कर दें, अभी फिलहाल इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि तुम लोग को पता चले। चलो अब लो स्क्रीनशॉट। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, ये रहा। ठीक है, अब इसको जैसे था वैसे मैं कर देता हूं डिलीट। तो इसको प्रैक्टिस करना होगा और इस चीज को करना होगा आपको। कनेक्टिविटी कुछ पूछना है तो पूछिए, हैंड रेज कीजिए। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट समय है। नहीं तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।